हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में एंड कुछ क्वेश्चन की भी करेंगे किरचॉफ लॉ की मेथड से। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कशन किए थे कि इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, अगर वो वीडियो देखनी है तो मैं वीडियो दे दूंगा आई बटन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं वीडियो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, सारी कुछ चीज़ें किरचॉफ लॉ के बारे में पता चले। तो वीडियो शुरू करते हैं। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ में दो लॉ हैं। ठीक है, किरचॉफ लॉ जो है बेसिकली दो लॉ इसके हैं, एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ, एक किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को बेसिकली जंक्शन रूल भी बोलते हैं या किरचॉफ करंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों सेम है। अब देखेंगे क्या होता है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसे बेसिकली हम बोलते हैं जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोलते हैं, KCL, KCL, KCL। ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्या होता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन, at any junction is the algebraic sum of current at any junction is 0। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर आप समझें ऐसे, हमारे पास एक वायर है और यहाँ से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इधर भी एक वायर है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ भी एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा हुआ। लेट सपोज कर रहे हैं यहाँ से करंट आ रहा है 5 एम्पेयर और यहाँ से करंट आ रहा है 2 एम्पेयर, सपोज करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ ये बोलता है, दूसरा डेफिनेशन ये भी होता है। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन ये भी होता है, किसी भी जंक्शन पे, ठीक है, किसी भी जंक्शन पे अगर हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें, नेट करंट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि जितना करंट जंक्शन की तरफ आएगा उतना ही करंट जंक्शन से दूर जाएगा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ से करंट 5 एम्पेयर आ रहा है, इधर से करंट कितना 2 एम्पेयर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से सपोज करते हैं 4 एम्पेयर करंट निकला, तो इधर से कितना निकलेगा? 5 to 7 हो जाएगा, 4 यहाँ से निकलेगा तो 3 एम्पेयर करंट इधर से जाएगा। ठीक, तो इसका दूसरा लॉ ये बोलता है कि एट एनी जंक्शन, पहला डेफिनेशन ये है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। दूसरा ये है एट जंक्शन द करंट, द एंटरिंग करंट इज इक्वल्स टू लीविंग करंट। ठीक है, जो जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे जितना ही करंट एंटर करेगा उतना ही करंट क्या करेगा? लीव करेगा। ठीक, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ को बेसिकली जंक्शन रूल भी बोलते हैं या किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, तीनों चीज़ बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। ठीक है, किसी भी जंक्शन पे अगर नेट अगर बात करें, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट की बात करें तो कितना होता है? 0 होता है।
लेट सपोज कर रहे हैं, अगर हम वैसे अगर इसको नंबर में ना कैलकुलेट करें, यहाँ से I1 I2 के फॉर्म में करें तो आप समझ सकते हैं। यहाँ मान लेते I1 करंट आया, यहाँ कितना करंट आया, I2 करंट आया, ठीक, I2 करंट आया, यहाँ से करंट कितना गया, I3 गया, और यहाँ से I4 करंट गया। तो जो जंक्शन की तरफ आएगा वो करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो जंक्शन से दूर जाएगा वो करंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो डेल्टा आई इक्वल्स टू 0। डेल्टा आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट। मान लेते बहुत सारे सर्किट्स लगे हों तो सबका इंडिविजुअल हम सम करके उसको 0 के इक्वल कर देंगे। अगर वो सर्किट की तरफ आएगा, मीन्स अगर वो जंक्शन की तरफ आएगा तो वो पॉजिटिव होगा, और जंक्शन से दूर जाएगा तो नेगेटिव होगा। तो अगर इसको हम जनरल फॉर्म में करें तो ऐसे कर सकते हैं, I1 प्लस I2, अब कितना, अब दूर जाएगा जंक्शन से तो I3 नेगेटिव हो जाएगा, I3 माइनस I4 इक्वल्स टू 0। एक ये है, एक हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, I1 प्लस I2 जो करंट है किसके इक्वल है, I3 करंट प्लस I4 के इक्वल है। मीन्स दोनों की जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी। वही केस यहाँ दूसरे डेफिनेशन में वही कहा गया है, मतलब एट जंक्शन द एंटरिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू या इज इक्वल्स टू लीविंग करंट। मीन्स किसी भी जंक्शन पे कितना ही करंट आएगा, ठीक, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। अब ये जो लॉ है, ठीक है, ये जो किरचॉफ, इसके 2 लॉ हैं, ठीक। हम इसको पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि इसको हम पढ़ने के लिए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स की अगर बात करें, अगर आपसे बोल दिया गया ईच रजिस्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है तो बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसके थ्रू हम बहुत ईजिली से निकाल सकते हैं। अभी इक्वेशन बनाएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, अगर आपसे मैं पूछ लूँ ये लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो क्या होगा, बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज ना यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ना यहाँ डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट दोनों साइड क्या है, चार्ज की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या है, सिमिलर है। और देख लेते हैं इसमें, अब आते हैं पहले लॉ में तो कुछ भी नहीं है, दूसरे लॉ देख लेते हैं एक बार। दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स दोनों इंपॉर्टेंट है, जब 2 ही लॉ हैं इसमें, लेकिन दूसरा लॉ भी देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाए किरचॉफ लॉ के बारे में। बोर्ड्स वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है ये। हाँ, मतलब थोड़ी इक्वेशन आपको क्लास 9 10th से रिलेटेड जो आप इक्वेशन बनाते हैं आपको आनी चाहिए, ताकि इक्वेशन बनाने और सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। अब दूसरी लॉ की बात करें, किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम बोलते क्या है, उसे जंक्शन बोलते हैं, इसे लूप लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, लूप लॉ, या ऐसे क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर किरचॉफ सेकेंड लॉ की बात करें तो इसकी 3 नाम होते हैं, 3 नाम से फेमस है। एक किरचॉफ सेकेंड लॉ करेंगे तो ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ करेंगे तो समझ लेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ की बात करें। अगर लूप लॉ की बात करें तो यहाँ पे भी किरचॉफ सेकेंड लॉ के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, द algebraic sum of, ठीक है, क्या होता है, द algebraic sum of
change in potential around the closed loop is always equals to 0। ठीक है, मिस क्या कह रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड द क्लोज्ड लूप इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अभी आप एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ की बात करें, जंक्शन होता है क्या? जंक्शन होता है जहाँ पर कम से कम 3 कंडक्टर्स जुड़े हों। ठीक है, जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा, ये नहीं बोल सकते कि 3 ही जुड़े होंगे, 3 या 3 से ज़्यादा क्या होंगे, आपस में सर्किट्स कंबाइन होती हैं। ठीक है, तो आगे हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या एक रजिस्टर कनेक्टेड है और यहाँ पर दूसरी सेल लगी हुई है। ठीक है, इसका समथिंग ईएमएफ होगा, इसका भी कुछ ईएमएफ होगा। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। ठीक, इसका ईएमएफ मान लेते हैं, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ कितना है, E2 है, और इस पे जो है, इस पे हम 2 ओम मान लेते हैं, 2 ओम, यहाँ पर 3 ओम। इसकी हेल्प से अगर आपको मैं किरचॉफ सेकंड लॉ समझाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे, लेट सपोज करते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ठीक, पॉइंट ये ए है, बी है, सी है, डी है। अगर हम एक पॉइंट से, ए पॉइंट से अगर स्टार्ट की पोटेंशियल निकालना, ठीक है, पोटेंशियल निकालना इसके अराउंड में, ठीक है, इसके अराउंड में लेस गए, हम पहले यहाँ गए, यहाँ पोटेंशियल कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा या गेन होगा, वो बात की बात है कि वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या गेन होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप या गेन होगा, यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप या गेन होगा, यहाँ भी कुछ ड्रॉप या गेन होगा, यहाँ भी कुछ होगा। तो नेट अगर सबका अगर इस पॉइंट पे गए और इसी पॉइंट पर आ गए, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। कहीं बढ़ेगा तो कहीं घटेगा, नेट जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0। किसके केस में, एट क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप। लूप के कंडीशन में क्या होता है, लूप क्या होता है, एक क्लोज सर्किट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए क्लोज्ड है ना, ये क्लोज्ड, तो लूप बोलेंगे जहाँ पर कोई सर्किट्स है वो क्लोज में, जगह कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है, सर्किट को भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या क्लोज फॉर्म कर रहा है, वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वो कैसा है, क्लोज्ड लूप में है। अब आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे करें, कॉन्सेप्ट हो गया, अब क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको एक थोड़ी सी चीज़ मैं करवाऊंगा, क्योंकि ईएमएफ कहीं कंडीशन में पॉजिटिव होता है, कहीं कंडीशन में नेगेटिव होता है, साइन कन्वेंशन में करवाऊंगा, क्योंकि उसके बिना आप समझ ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन करोगे, कहीं नेगेटिव करोगे, कहीं पॉजिटिव करोगे। ठीक, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करें। ठीक है, क्वेश्चन पे हम अप्लाई कैसे करें किरचॉफ लॉ के बारे में। ठीक, तो वीडियो तो कंटिन्यू करेंगे वो भी। ठीक है, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ। हम क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कैसे करें, ठीक है, वो देखते हैं। हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ। अब देखेंगे किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो फर्स्ट है ड्रॉ करंट। आपको थोड़ी सा सर्किट्स बना के दिखा देते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर होगा। अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बस बेसिकली बताएंगे अप्रोच कैसे सॉल्व करें। हम इसको नॉर्मली ओम्स लॉ से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर
ओम्स लॉ से नहीं करेंगे कि अगर इससे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएगी ना तो आप कर नहीं पाओगे। आपको मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, अभी प्रूफ कर दूंगा कि ओम्स लॉ के हेल्प से भी वही करंट आएगा रजिस्टर में, ओम्स लॉ के हेल्प से भी वही करंट आएगा, इसके हेल्प से भी वही करंट आएगा। किरचॉफ लॉ के बारे से क्या है, ड्रॉ करंट फ्रॉम वन या मोर सेल, ठीक है। ड्रॉ करंट फ्रॉम वन या मोर सेल। हम जब करंट इस केस में आप देखिएगा, हम करंट चाहे इधर से निकालें चाहे इधर से निकालें, हमारी मर्जी है, ठीक है। अगर सपोज कर ली यही सर्किट ऐसे और होती, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे नहीं, बस अप्रोच करेंगे इसको कैसे करें। तो सबसे पहले अगर क्या करना है, ड्रॉ करंट फ्रॉम ई वन और मोर सेल, ठीक। लेट सपोज कर लेते हैं E1 E2, यहाँ पर E3 इसका EMF मान लेते हैं। हमारे पास इसको करने के लिए बहुत सारी अप्रोच हैं, ठीक है। पहला तो मान लेते हैं E1 से करंट आ रहा है I1, I करंट यहाँ आ रहा है, तो यहाँ क्या जंक्शन है, क्योंकि 3 रजिस्टर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक, 3 आपस में कंडक्टर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सपोज करते हैं, यहाँ पर करंट कितना गया, I1 गया। सपोज कर रहे हैं हम I से करंट यहाँ जा रहा है, ठीक है, I करंट हमारा आ रहा है, फिर ये हमारे पास जंक्शन है, तो I1 करंट इधर चला गया और इधर कितना करंट गया, I2 करंट। आप ऐसे भी कर सकते हो, I करंट आ रहा है, इधर I1 गया, इधर I2 गया। दूसरा आपके करने के पास तरीका ये है, अगर I करंट आ रहा है और इधर I1 करंट गया, तो इधर कितना करंट जाएगा, I माइनस I1। ये सेम अप्रोच, ठीक है, ये सेम अप्रोच आप इधर से भी कर सकते हैं। अगर I करंट, अगर इस वाले इससे हम करंट निकालें, तो यहाँ अगर करंट आ रहा है तो हमारे पास क्या है, जंक्शन है, ठीक है। जंक्शन पे हमारे पास 2 रास्ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर I1 करंट आ रहा है, अगर यहाँ I1 करंट आ रहा है, तो इसमें अंदर कितना करंट जाएगा, I2 करंट जाएगा। वो अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक। अगर हम बीच वाले से करंट निकालें तो जंक्शन पे हमारे पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, तो करंट क्या यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अगर I करंट इधर जाएगा, I1 करंट, तो इधर मान लेते हैं I माइनस I1 करंट जाएगा या I2 करंट जाएगा, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ड्रॉ करंट फ्रॉम वन या फिर मोर सेल, ठीक। अगर एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बीच में अगर हम पहले क्या करें, करंट को ड्रॉ करेंगे, ठीक। फिर दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, ड्रॉ लूप, ठीक है, लूप बनाएंगे, क्लोज्ड लूप। लूप कैसी हो सकती है, या वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है। एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। ये हमारी मर्जी है, चाहे हम वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएं लूप को, चाहे हम वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएं, आंसर क्या होगा, सेम आएगा दोनों ही कंडीशन में, ठीक। तो हम एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं। अब एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर भी कोई रजिस्टर जुड़ा हुआ है। तो जो लूप बनाएंगे वो हम ऐसे भी बना सकते हैं और इस डायरेक्शन में बना सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है, आप भी बना सकते हैं उस पर, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन देख लेते हैं, तीसरा क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल गेन। पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल गेन। अब यहाँ पर देखेंगे कब पोटेंशियल ड्रॉप होता है, कब पोटेंशियल गेन होता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। लेट सपोज करते हैं हमारे पास से कोई बैटरी लगी हुई है, पहले सेल के लिए देखते हैं। सेल, हमारे पास कोई बैटरी है, ठीक। हम जो लूप बना रहे हैं, ठीक है, जो लूप हम बना रहे थे उसे हम पाथ भी बोलते हैं, ठीक है। लूप को हम क्या बोलते हैं, पाथ भी बोलते हैं। तो जो हमारा पाथ है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये पाथ की डायरेक्शन है। पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होता है, पोटेंशियल हाई होता है, ठीक। यहाँ पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पोटेंशियल लो होगा, ठीक। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे हम देखें, पोटेंशियल हाई की वैल्यू H है और लो की वैल्यू जो है वो L है, ठीक। अगर हम हाई पोटेंशियल से सपोज करें करंट इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक,
अगर हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो हमारा जो ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी डेल्टा वी की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, निगेटिव। ठीक, अगर हम हाई पोटेंशियल से, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं पाथ की डायरेक्शन क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है, तो जो डेल्टा वी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अगर इसी केस में अगर करंट मान लेते हैं, हाँ, अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है और पाथ हम अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, करंट इधर फ्लो हो रहा है और पाथ हम क्या कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं पाथ। तो अगर करंट और पाथ के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा वी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक, अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब रजिस्टर में भी हम देखते हैं, अब रजिस्टर में भी यही होता है, यही सीन रजिस्टर में भी होता है। रजिस्टर तो वैसे ही है, कहीं भी एनर्जी मिले, अगर एनर्जी आए तो हमेशा बर्बाद ही करता है। ठीक, अब रजिस्टर में देखते हैं, ठीक है, ये जो है ना पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल गेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन करोगे, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि हमारी पाथ की डायरेक्शन यानी लूप की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर देखते हैं सेल में अगर लूप, ठीक है, लूप अगर हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो क्या वो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप करेगा तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं तो क्या पोटेंशियल गेन करेगा। अगर पोटेंशियल गेन करेगा तो चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब रजिस्टर के केस में देखते हैं, लेट सपोज कर रहे हैं यहाँ पर करंट आई आ रहा है, हमारा पाथ है वो इस डायरेक्शन में है पाथ। यहाँ पर क्या पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर क्या निगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर जब करंट फ्लो कब होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो इस एंड पे क्या है, इस रजिस्टर के इस एंड पे पोटेंशियल हाई है, इस वाले एंड पे जो क्या है, पोटेंशियल लो है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं तो जो डेल्टा वी यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव हो जाएगी। अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं तो डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अगर निगेटिव यहाँ पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस आई आर। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आर मान लेते हैं। तो यहाँ अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आई जो करंट फ्लो हो रहा है इंटू आर। ठीक, अगर हमारी ठीक, अगर हम यही मान लें कि करंट हमारा इधर फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसा बना दिया आ रहा है, और हम जो पाथ कंसीडर कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, जो पाथ जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक, चेंज इन पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो डेल्टा वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ही है। अब क्वेश्चन करके अप्लाई करेंगे कैसे ये कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका फिर से ओवरव्यू दे देते हैं कि कैसे कब पॉजिटिव करेंगे कब नेगेटिव करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार कि अगर सेल में जो पाथ है, ठीक है, अगर सेल में कहीं जो पाथ है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक, अगर सेल में जो पाथ है, ठीक है, अगर सेल में जो पाथ है वो निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक, रजिस्टर में क्या है, रजिस्टर के केस में क्या है, अगर करंट की डायरेक्शन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन
करंट की डायरेक्शन एंड पाथ की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो, करंट की डायरेक्शन एंड पाथ की डायरेक्शन के अपोजिट हो, तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो मेथड्स है, एक आप ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको दोनों लॉ से ही करेंगे। ठीक है, अगर ओम्स लॉ से करने की कोशिश करें, अगर ये और ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, सेल सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो जो देखो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, तो नेट जो ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है, नेट ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक, नेट ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो 6 वोल्ट आएगा, क्योंकि इसके भी करंट इधर से जा रहे हैं, इसके भी करंट इधर से जा रहे हैं, तो इधर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, तो इधर ज़्यादा एनर्जी ये देगा, चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को ये ज़्यादा एनर्जी देगा। तो यहाँ पर नेट की बात करें, नेट ईएमएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। मान लेते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, इस क्वेश्चन में कंसीडर ये किए हैं दोनों सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं 0 है। अब सारे जो हैं रजिस्टर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज़ में जुड़े हैं, तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, सब सीरीज़ में सबको ऐड कर दें। ठीक है, 2 + 1 3, 3 2 5 और ये 6, और हमें करंट फाइंड आउट करना है, I = V/R, यानी नेट ईएमएफ कितना है, 6/6, यानी 1 एम्पेयर आया। और पता है सीरीज़ में है, अगर मान लेते हैं I करंट आ रहा है तो इसमें भी I करंट आएगा, इसमें भी I करंट आएगा, इसमें भी I करंट आएगा, इसमें भी I करंट आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। अब मान करते हैं, अप्लाई करते हैं, किरचॉफ लॉ लगा के देखते हैं, उसमें भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहला क्या था कि हम करंट की डायरेक्शन हम वो करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि 4 वोल्ट, ये वोल्ट है। ठीक है, अगर 4 वोल्ट रजिस्टर दिया हुआ है, 4 वोल्ट अगर ईएमएफ दिया हुआ बैटरी का, तो यहाँ पर ये करंट नहीं फ्लो करवा सकता। आप इधर से भी करंट ले सकते हैं, इधर से भी करंट ले सकते हैं। अगर हम एक चीज़ बात करें, कहीं भी अगर फिजिक्स में क्या होता है, कहीं भी अगर हम करंट आई ले रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं करंट आई लिए और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि इस डायरेक्शन में क्या मूव कर रहा है। अगर वो वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये है कि जो हम डायरेक्शन ले रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेट सपोज कर रहे हैं, फिजिक्स में क्या होता है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आई, मीन्स अगर मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सर्किट दिया हुआ है, हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं कि करंट इधर फ्लो कर रहा होगा, लेकिन आई की वैल्यू नेगेटिव आ गई। इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्शन इधर से इधर मान रहे थे, तो फाइनली जो आई की वैल्यू आएगी वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन करें, ठीक है, एक क्लोज्ड लूप बना रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा यहाँ पर कि सब जगह करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम रहेगी। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर अब यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है, ये पॉइंट डी है। तो अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल से मान लेते हैं पहले करंट का। पहले हम क्या कर रहे हैं कि सर्किट्स में करंट देखेंगे, सर करंट आएगा कहाँ से, मान लेते हैं आई करंट यहाँ आया, फिर आई करंट यहाँ भी आएगा, फिर आई करंट मान लेते इधर से भी आया, फिर आई करंट इसको मिल गया आई करंट। ठीक, अब देखते हैं लोअर ये लूप के जो पाथ है ना, जो हम पाथ वहाँ कंसीडर करते हैं, बेसिकली हम लूप की डायरेक्शन लेते हैं। लूप अगर इस डायरेक्शन में है और करंट उस अगर ईएमएफ को देखेंगे पहले, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी 4
4 वोल्ट, 4 वोल्ट। ठीक, अब हम इस वाले रजिस्टर की तरफ पहुँचेंगे। इस वाले रजिस्टर पे पहुँचे तो करंट की डायरेक्शन देखिए नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और हमारा लूप क्या है, दूसरी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, वो कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन एंड पाथ की डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, प्लस करंट कितना फ्लो हो रहा है, I इंटू आर, रजिस्टर कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 2I, ठीक है, 2 इंटू वाई। क्यों I क्यों पॉजिटिव है यहाँ पर, क्योंकि पाथ की डायरेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन क्या है, आपस में क्या अपोजिट है। ये वाला हम लूप हमारा यहाँ पहुँचा, यहाँ ऐसे इस टाइप घूम रहा है और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगी, वैल्यू कितनी, 1I। ठीक, इस वाले रजिस्टर पे पहुँचेंगे तो यहाँ भी करंट की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन एंड पाथ की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2 इंटू आई। अब इस वाले वोल्टेज पे पहुँचेंगे तो यहाँ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव मीन्स 10 वोल्ट, 10 हो जाएगी वोल्ट, इक्वल्स टू यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन एंड लूप की डायरेक्शन क्या है, देखिए करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और लूप इधर है, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, I इंटू 1 इंटू आई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर करंट कैसे फाइंड आउट कर लें, 2 + 1 3, 2 1 3 3 और फिर ये 3 6I इक्वल्स टू, ये करेंगे तो -6 इक्वल्स टू 0, 6 वोल्ट है, ठीक है, तो 6I इक्वल्स टू 6 इधर जाएगा, तो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। अगर ये सर्किट्स क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाती तो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता अगर यहाँ ओम्स लॉ लगाते हैं, तो ऐसी सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल कल की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, क्योंकि अभी आज तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हुआ है। कल की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे किरचॉफ लॉ के बेस्ड में कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and always keep smiling.